तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन एल्डर वीविंग से पूछता है कि लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि यही तो प्लान था, क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी में भी ये ब्लैक और थंडर का पॉइजन आ चुका है, इसीलिए अब हो सकता है कि वो स्पिरिट तुम्हें अपना फ्रेंड समझे। जिसे सुन के लूशियन कहता है कि होता कि एक्चुअल प्लान ये था। तब एल्डर वीविंग कहता है भले ये थंडर अभी तुम्हारे बॉडी में किसी पॉइजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर तुमने इसे किसी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर तुम्हारी पावर और स्पीड और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। वैसे भी तुम पहले बचे जो इस ब्लैक और थंडर को टच करने के बावजूद भी अभी तक जिंदा है। जिस पर लूशियन कहता है कि एल्डर मुझे यकीन है कि आपके पास इसका एंटीडोट पहले से ही मौजूद है, और जहां तक रही इस ब्लैक और थंडर को कंट्रोल करने की बात तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। तब एल्डर वीविंग कहता है खैर उन सारी बातों को छोड़ो, चलो अब काम की बातों पे आते हैं। देखो अगर तुमने वो थंडर पिल मुझे सक्सेसफुली ला के दे दिया तो फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में थोर बॉडी टेक्निक का कंप्लीट फार्मूला दे दूंगा। जिसमें लूशियन बहुत ही चौंकते हुए कहता है कि कंप्लीट फार्मूला से आपका क्या मतलब है। तब एल्डर वीविंग कहता है कि अभी तक तुमने जो प्रैक्टिस किया है वो बस थॉर बॉडी टेक्निक का एक फ्रैगमेंट था। जिससे सुने लूशियन अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि अगर इस टेक्निक का एक फ्रैगमेंट इतना पावरफुल हो सकता है तो फिर कंप्लीट फार्मूला तो तबाही मचा देगा। और फिर लूशियन इस एल्डर से कहता है कि मुझे मंजूर है, बताइए क्या करना है। तब एल्डर वीविंग अब एक इविल स्माइल देते हुए कहते हैं कि वहां पे जाने से पहले तुम्हें थोड़ी और प्रिपरेशन की जरूरत है। जिस पर लूशियन कहता है कि और प्रिपरेशन से आपका क्या मतलब है। तब एल्डर वीविंग कहता है कि भले तुम्हारी बॉडी में ब्लैक और थंडर एंटर कर चुका है, मगर ये तुम्हारी इंसानी और कुछ थंडर स्पीड से हाइड करने के लिए इनफ नहीं है। अगर तुम ऐसे वहां पे चले गए तो फिर वो जरूर तुम्हें पहचान लेगा। जिस पर लूशियन कहता है कि हाँ तो। तब एल्डर वीविंग फिर से बहुत सारे थंडर्स को जनरेट करते हुए कहते हैं तो इसीलिए मैं तुम्हारे बॉडी में और भी ज्यादा ब्लैक और थंडर्स डाल रहा हूँ, ताकि इसका हैवी पॉइजन और भी बड़े अमाउंट में तुम्हारे बॉडी में फैल जाए, जिससे तुम्हारी इंसानी और कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाए। तब लूशियन बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं रुक जाइए, और गायब करने के चक्कर में मैं ही गायब हो जाऊंगा, और इस बार तो मुझे बचाने वाली मेरी देवी भी मेरे साथ नहीं है। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो उसे मैं संभाल लूंगा। तब लूशियन कहता है कि नहीं नहीं मैं एग्री नहीं हूँ, मैं पहले इसके एक छठी को खा चुका, मुझे पता है कि ये कितना डेंजरस है। जिस पर एल्डर वीविंग थोड़े गुस्से में कहता है कि सोच लो अगर तुमने ना कहा तो फिर ना तो मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग दूंगा और ना ही तुम्हारे पॉइजन को ठीक करूंगा। तब लूशियन कहता है कि एल्डर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा और नाइन जी का ब्लड एक दूसरे से लिंक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ नाइन जी को भी इस ब्लैक और थंडर का इम्पैक्ट झेलना पड़े। वैसे भी वो अभी अपने रिकवरी फॉर्म में है और उसे लेकर मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, और फिर एल्डर वीविंग अब सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं गुस्से से काम नहीं होने वाला। जिस पर एल्डर वीविंग अब साथ होते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें उस बीस्ट की परवाह है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर मैंने हेल्प नहीं की होती तो फिर वो नाइन नीदर बर्ड कभी भी अपने अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। तब लूशियन कहता है कि फेंकना बंद कीजिए, नाइन नीचे उतनी भी वीक नहीं है। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि वो तो तुम्हें प्रूफ चाहिए, और फिर एल्डर वीविंग उस दिन के इंसिडेंट को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो अगर मैंने उसे ये हेवनली फेदर नहीं दिया होता तो वो तो उसी दिन खत्म हो चुकी होती। जिसे देखकर लूशियन कहता है सीरियसली वो फेदर आपने गिफ्ट किया था। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि यही नहीं, मैंने कई बार छुप के तुम दोनों की हेल्प की है, इसलिए अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम ओल्ड मैन की हेल्प करो। ये काम खत्म होने के बाद मैंने तुमसे जितना प्रॉमिस किया उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड दूंगा। तभी सुनी लूशियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये पहले भी नाइन जी को बचा चुके हैं, इसका मतलब भी बचा लेंगे, यानी डरने वाली बात नहीं है। और फिर लूशियन रिस्पेक्टफुली झुकते हुए कहता है कि आपने जो नाइन जी की हेल्प की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हुई तो प्लीज आप पहले नाइन जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। जिसके बाद लूशियन अब स्माइल करते हुए कहता है कि चलिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जिस पर अब हम देखते हैं कि एल्डर वीविंग लूशियन को एक अलग स्टोन पे खड़े कर देते हैं, और फिर लूशियन से कहता है कि चाहे कितने ही ब्लैक और थंडर के झटके तुम्हारे ऊपर क्यों ना बरसे, लेकिन तुम्हें हर हाल में होल्ड करते हुए बस अपनी आंखों को खुली रखना है। जिस पर लूशियन कहता है कि ओके मैं समझ गया। तब एल्डर वीविंग अपनी पावर से यूज करते हुए चार ब्लैक और थंडर्स को क्रिएट करते हैं और इन चारों सीधे लूशियन की ओर भेज देते हैं। जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि नहीं मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे पहले भी झेला है। तब एल्डर वीविंग कहता है कि बच्चे रेडी हो जाओ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर लूशियन भी कहता है कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो इतना सुनते एल्डर वीविंग अपनी पावर से यूज करते हुए उन ब्लैक और थंडर को लूशियन की ओर ट्रिगर कर देते हैं। जिस पर अब ऐसा होते ही लूशियन के ऊपर पहला ब्लैक और थंडर बरस जाता है। तब थोड़ा इंजर्ड होते हुए लूशियन इस थंडर को झेल लेता है। जिस पर अब एल्डर वीविंग पूछते हैं कि बताओ कैसा फील कर रहे हो। तब लूशियन कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे उतना पेन नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। जिस पर तभी लूशियन को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है, और अब जाके लूशियन की बॉडी में इस थंडर का इम्पैक्ट पड़ता है। ये ब्लैक और थंडर का पॉइजन अब और भी हैवी तरीके से लूशियन की बॉडी में फैलने लगता है। जिस पर लूशियन फिर से उठते हुए पूछते
पूछता है कि क्या ये हो गया। तब एल्डर वीविंग कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो गए, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी को इससे भी हेवी डोज की जरूरत है। और ये क्या कर एल्डर वीविंग अब फिर से लूशियन के ऊपर ब्लैक और थंडर को बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसके खत्म होते होते लूशियन अब इस पिलर में लेट जाता है और उसके बॉडी से धुआं भी निकलने लगता है। तब लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि एल्डर क्या मैं जिंदा हूँ, जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तब लूशियन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, एक और थंडर बरसा और मेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। जिस पर एल्डर वीविंग अब किसी टाइप के पावर को अपेयर करते हुए कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। अब चूंकि तुम्हारे बॉडी में ब्लैक और थंडर का पॉइजन इनफ है, इसलिए अब हम अगले स्टेप में जा सकते हैं। और ये क्या करिए, एल्डर इस पावर को लूशियन की ओर भेज देते हैं। तब इसे देखते हुए लूशियन पूछता है कि अब ये क्या है, जिस पर ये पावर अब सीधे लूशियन के चारों ओर फैल जाती है और लूशियन के हाथ में किसी टाइप की एनर्जी चमकने लगती है। तब लूशियन अब अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर ये हुआ क्या। और फिर लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैं तो काला हो गया यार, अब पता नहीं रोली को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी में ब्लैक और थंडर का हैवी पॉइजन है। तब लूशियन कहता है कि वो तो इसका मतलब इस पॉइजन के हटते मेरा स्किन भी बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है बिल्कुल ये तो ऑब्वियस सी बात है। तब लूशियन कहता है हाँ, मैं तो डर ही गया था, अगर मैं लाइफ टाइम इस तरह से काला हो जाता तो फिर मुझे जिंदगी भर आप ही की तरह सिंगल रहना पड़ता। जिससे सुनते एल्डर वीविंग बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, वरना सच में तुम्हें जिंदगी भर इसी तरह से रहना होगा। तब लूशियन कहता है कि सॉरी मुझे लगा नहीं था कि ये बात आपको इतनी ज्यादा हिट करेगी। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि मैंने कहा चुप हो जाओ। और फिर एल्डर वीविंग किसी टाइप के पावर को अपेयर करते हुए इसे लूशियन को दे देते हैं। तब इसी वजह से लूशियन बॉडी मौजूद ब्लैक थंडर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि अब मैंने तुम्हारे बॉडी में थॉर बॉडी टेक्निक का कंप्लीट फार्मूला डाल दिया। इससे पहले जो मैंने तुम्हें पावर दी थी वो इस फार्मूले को कल्टीवेट करने के लिए इनफ एनर्जी थी। अब तुम इस फार्मूले को कल्टीवेट करते हुए ब्लैक और थंडर को कंट्रोल करने की कोशिश करो, जैसे तुम अपनी मर्जी से कभी उस थंडर को अपेयर या फिर अपनी बॉडी में हाइड कर सकते हो। तब लूशियन मेडिटेट करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है, जिसकी वजह से अब लूशियन का हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज हो जाता है। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि लूशियन किसी भी हालत में ये पॉइजन तुम्हारे हार्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। मगर इधर हम देखते हैं कि अब इस पॉइजन का रेस तो और भी ज्यादा बढ़ते जाता है, जिसे देखकर एल्डर वीविंग अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। और फिर एल्डर वीविंग अब सीधे लूशियन की ओर आते हुए कहते हैं कि लगता है ये फेल हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपनी बॉडी में मौजूद सारे ब्लैक और थंडर को अपने हाथ में इकट्ठा कर लिया था, यानी लूशियन अब अपनी बॉडी में मौजूद ब्लैक और थंडर को कंट्रोल करना सीख गया है। जिसे देखकर एल्डर वीविंग में थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि इसने कर दिया। तब लूशियन अब हंसते हुए कहता है कि डन, ये भी हो गया। जिस पर एल्डर वीविंग पूछते हैं कि आखिर तुमने इतनी फास्टली इसे कैसे किया। तब लूशियन कहता है कॉन्फिडेंस और आपकी दिए थॉर बॉडी टेक्निक से। और फिर लूशियन पूछता है कि एल्डर अगर ये पॉइजन मेरे बॉडी में ही रह जाए तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एन वक्त पे ये ब्लैक और थंडर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आता है। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारे पास थॉर बॉडी टेक्निक का कंप्लीट फार्मूला है, इसीलिए इस पॉइजन का असर तुम्हारी बॉडी में बहुत ही स्लोली होगा। अगर तुमने थॉर बॉडी टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर लिया तो हो सकता है कि आगे चल के इस पॉइजन का असर बिल्कुल खत्म हो जाए, जिसके बाद तुम इस ब्लैक और थंडर को अपने एनिमी के ऊपर किसी अटैक की तरह या फिर डिफेंस के रूप में यूज कर सकते हो। और फिर एल्डर वीविंग लूशियन के हाथ में कुछ लिखने लगते हैं। तब ये देखकर लूशियन पूछता है कि आपने ये क्या किया। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि मैंने इस ब्लैक और थंडर के पॉइजन को तुम्हारे हाथ में ही सील कर दिया, ताकि अभी से लेकर फ्यूचर तक जब तक तुम इस पॉइजन को कंट्रोल करने में मास्टरी हासिल ना कर लो तब तक ये पॉइजन तुम्हारे हाथ के अलावा किसी और बॉडी पार्ट में एंटर ना करने पाए, और मेरी तरफ से इस पॉइजन का यही इलाज है। तब लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि अगर थैंक यू सो मच, ये मेरा सीक्रेट वेपन बनेगा। जिस पर एल्डर वीविंग कहता है कि वेल अब तुम पूरी तरीके से तैयार हो, अब तुम वहाँ पे जाके इस ओशियन के डीप में उस थंडर पिल को ढूंढ सकते हो। तब लूशियन कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।